नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, वेबसाइट हो या टीवी या फिर अब सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, हर तरफ प्रोटीन को लेकर इतना कुछ लिखा, पढ़ा, कहा और बताया जाता है कि मानो प्रोटीन 21वीं सदी का सबसे बड़ा आहार हो। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है। इंसान सब कुछ खा रहा है बस प्रोटीन को छोड़कर, या जो खा रहा है उसमें सब कुछ है बस प्रोटीन को छोड़कर। पहले बार डिब्बा बंद प्रोटीन की होती थी और देखते ही देखते डिब्बे वाले प्रोटीन की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। एक धंधा जो कि प्रोटीन की कमी की कहानी के इर्द गिर्द बुना गया। अब एक और धंधा चल पड़ा है। धंधे का इंग्रेडिएंट भी प्रोटीन ही है, लेकिन वो डिब्बे से निकलकर अब होममेड हो गया है। अब इसका जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। और यहाँ इन्फ्लुएंसर नाम का एक प्राणी मौजूद है जो मानो हर चीज़ का एक्सपर्ट है, लेकिन इन दिनों उसका भी फोकस है प्रोटीन पर, होममेड प्रोटीन पर। जितने इन्फ्लुएंसर उतने नुस्खे। कोई चने की बात कर रहा है तो कोई ड्राई फ्रूट खिला रहा है, कोई मखाना खिला रहा है तो कोई सूरजमुखी का बीज, कोई पाउडर बना रहा है तो कोई सीधा खिला दे रहा है, कोई दूध में मिलाकर खिला रहा है तो कोई आटे में। पर भाइयों और बहनों, तुम सब क्यों प्रोटीन को इतना सिर पर उठा के चल रहे हो? कहां कहां से पढ़कर आप हमें बता रहे हो? और हमें भी तो लगता है कि जो सोशल मीडिया पर किसी ने बता दिया वो सब सच है। बिना सोचे समझे हम उसे मान भी लेते हैं, ना जानते हुए या फिर जानते हुए भी कि ये सब भी तो अब एक धंधा है। सवाल ये है कि क्या हम जो खाना खाते हैं उसमें कोई प्रोटीन नहीं है? जब तक प्रोटीन को लेकर इतनी बातें नहीं होती थी, क्या हम सब बीमार पड़े हुए थे या हमारे जीवन में कोई परमानेंट कमजोरी थी? लगता तो नहीं। तो फिर अब क्या हो गया? बात सच में प्रोटीन की है या ये प्रोटीन का प्रोपेगेंडा है? आज इसी प्रोटीन के प्रोपेगेंडे को ब्रेक करने की कोशिश होगी कंज्यूमर अड्डा में। और उसके लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुदीप खन्ना और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर खन्ना, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। क्या हम भारतीयों की जो डाइट है या हमारी जो डाइट है उसमें कोई भी अतिरिक्त प्रोटीन पाउडर, वो चाहे वो बाज़ार का हो चाहे वो होममेड हो, कि वाकई ज़रूरत है? या फिर ये जो फिटनेस इंडस्ट्री और अब सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर और लाइक्स और रील्स, इन सब ने इसको एक हाइप बना के रख दिया है या एक मिथिक है? क्या कहेंगे इसे? नितिन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोटीन जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट मसल्स, बोन्स, स्किन, ब्रेन, हर चीज के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। जो इंडियन डाइट है उसमें जनरली प्रोटीन इनटेक जो हम कहते हैं 0.8 to 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए, उतना नहीं जाता है। और उसी सब की एब्सेंस में ये इतना शोर शराबा हो गया प्रोटीन पाउडर्स वगैरह का। प्रोटीन पाउडर्स जनरली हम एज डॉक्टर्स उनको लिखते हैं जो किसी भी कारण वो मतलब जो रूटीन खाना है उसको उतना ना खा पाए कि उनकी प्रोटीन की इनटेक की नीड मीट हो। अदरवाइज हमारे खाने में अगर हम प्रॉपरली अपना खाना चूज करें, इनफ प्रोटीन है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर शिखा शर्मा, आपकी क्या इस पे राय होगी? क्योंकि देखिए, मैंने बताया कि दो तरह की चीज़ें। एक तो पहले हमने बहुत सारे शो कर लिए वो डिब्बा बंद प्रोटीन्स को लेकर, आप लोगों ने सबने काटे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम भी मानते हैं प्रोटीन की किसी भी और जैसी चीज़, जैसे आपको विटामिन भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, आपको फैट्स भी चाहिए, वैसे ही आपको प्रोटीन भी चाहिए। 19-20 आपकी डाइट में कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताना, उसके बारे में इतनी बातें करना। अब तक डिब्बों की बात हो रही थी, अब नुस्खे पे नुस्खा, ये भून लीजिए, वो मिला लीजिए, ये खा लीजिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा देश प्रोटीन के पीछे पड़ गया है। क्या ये बात उतनी सच है या फिर अगेन अब एक तरीके का धंधा पहले था, ये दूसरे तरीके का धंधा है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं नितिन जी कि ये बेसिकली जब किसी एक चीज पे पूरा हाईलाइट होना शुरू होता है तो उसके पीछे हमेशा एक कमर्शियल एंगल होता है। अगर आप देखिए, हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाटर की, हाइड्रेशन की। अगर आप देखिए, अगर आप 30 दिन खाना ना खाएं तब जाके इंसान की मृत्यु होती है, बट अगर 3 दिन आप पानी ना पिए तो मृत्यु होती है। मगर पानी के बारे में कोई बात नहीं करता जब तक इसका कोई इंडस्ट्री से कमर्शियल एंगल ना हो जाए, तब जाके पानी की लोग बात करेंगे।
हाँ, रही प्रोटीन की बात, हमारे शरीर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स की है, जैसे विटामिन ए की है, विटामिन सी की है, विटामिन डी की है। तो बट वो अभी लोगों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि लोग अपनी हेल्थ में प्रोटीन को कैसे इंक्लूड करें क्यों नहीं जान पा रहे। सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन जो आप खाते हैं वो जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज में मिले, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ ही चीजों से मिले, आपको हर चीज से प्रोटीन मिलता है, आपको सब्जियों से भी प्रोटीन मिलता है, आपको दालों से भी प्रोटीन मिलता है, हर चीज से मिलता है। और तभी अगर आप देखिए कि जितने भी हमारे प्रकृति में एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो नहीं खाते नॉन वेजिटेरियन बट फिर भी उनको प्रोटीन मिलता है। तो लेट्स फर्स्ट रिमूव दिस मिथ कि आपको प्रोटीन सिर्फ डब्बे बंद से मिलेगा या सिर्फ नॉन वेजिटेरियन से मिलेगा। आपको पूरी प्रकृति में इतने प्रोटीन सोर्सेज हैं कि आप अपना तंदुरुस्त रह सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी होती क्यों है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली ईटिंग लेस प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग the other nutrients which are required to digest the protein। देखिए प्रोटीन आइसोलेशन में डाइजेस्ट नहीं होता कि आपने प्रोटीन का एक कुछ खा लिया और उसके, हमारे शरीर में कोई भी चीज आइसोलेशन में डाइजेस्ट होती ही नहीं है। इट इज ऑलवेज डाइजेस्टेड सिनर्जिस्टिकली विद अदर मॉलिक्यूल्स, विद अदर विटामिन्स, विद अदर मिनरल्स। तो जब उनकी कमी होती है तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे शरीर में एक होता है गट की हेल्थ, गट बायोम की हेल्थ। तो गट बायोम का हेल्थ का मतलब क्या है कि आपका इंटेस्टाइन के अंदर बहुत से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो आपको डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। अब आप एरिएटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप केमिकल चॉकलेट्स खा रहे हैं शुगर फ्री, आप शुगर फ्री गोलियां खा रहे हैं जो खुद केमिकल हैं। तो आपकी गट बायोम जाके इंटेस्टाइन के अंदर जो ये सारे माइक्रोब्स हैं जो आपको डाइजेशन में मदद करते हैं, अब वो मर गए। तो आपको प्रोटीन आप खा भी रहे हैं तब भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसकी सिर्फ गैस बनेगी। और आप दूसरा पहलू देखिए, हाई यूरिक एसिड क्यों हो रहा है। हाई यूरिक एसिड बिकॉज आपके लिवर में डाइजेशन नहीं हो रहा, आप इतने ज्यादा केमिकल वाले फूड्स खा रहे हैं। आप कोई भी डब्बा बंद चीज देखिए, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्लेवर, इवन विद दीज डिब्बा बंद प्रोडक्ट्स, अगर आप प्रोटीन का टेस्ट देखें जो कि एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन होता है, बहुत ही खराब होता है टेस्ट। तो उसको पैलेटेबल करने के लिए चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि उसको पैलेटेबल करना है। बट उसका साइड इफेक्ट, इज इट गुड फॉर योर इंटेस्टाइन, इज इट गुड फॉर योर गट बायोम, गुड फॉर योर लिवर? नो, इट्स नॉट। सो हमें थोड़ा सा ना एक विजडम के साथ हर चीज को अप्रोच करना है। जब हम आइसोलेशन में अप्रोच करते हैं जी, हमारा शरीर आइसोलेशन में काम नहीं करता, हमारा शरीर सिनर्जिस्टिकली काम करता है। सो योर गट बायोम हैज टू बी हेल्दी and you have to have all those other things like fiber, like vitamin C, like vitamin A, तब जाके आपका प्रोटीन अब्सॉर्ब और यूजेबल लेवल पे पहुंचेगा। इट इज अ वेरी, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, गॉट योर पॉइंट मैम। नाउ डॉक्टर साहब, सुदीप जी, जो हमारी देसी डाइट है, दाल, चना, दूध, पनीर, ये आपने अभी भी कहा कि हमारे खाने को हमें एक बार देखना चाहिए। तो क्या ये एक आम आदमी के, जो मैं नहीं कह रहा कि एथलीट है कि जाके जिम में डंबल्स उठा रहा है, क्या उसके लिए ये पर्याप्त है? या फिर एक तो डिब्बे की बात हुई, वो जो आजकल देसी नुस्खे कि ये इतना चना पीस लो, इतना मखाना डाल दो, उसमें इतना किशमिश डाल दो, इतना काजू डाल लो, उसका एक भूरा बना लो, फिर उसको डब्बे में बंद कर लो, फिर रोज़ दूध के साथ पियो, क्या उसकी अलग से ज़रूरत है आपको, या आपकी ये जो बैलेंस डाइट है ये आपको प्रोटीन दे देगी उतना? सर, जो आपने वैसे खाना है बिना पाउडर बनाए वही आप पाउडर बना के खा रहे हैं, अगर घर पे कर रहे हैं तो वो तो डिपेंड करता है। अगर आप इतने खा लिए कि आप वो सब पाउडर बना सकते हैं, आप जरूर बनाइए, बट उसकी जरूरत नहीं है। हमारी दालें, चना, राजमा, पनीर, टोफू, सोयाबीन सब इनफ हैं इवन फॉर अ वेजिटेरियन पर्सन कि हमें दिन में जो 24 घंटे की रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोटीन की वो पूरी कर दे। हमें किसी पाउडर वाउडर की जरूरत नहीं है अनलेस हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है किसी भी कारण। तो जो भी ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति, जो इंडियन एक थाली होती है डॉक्टर साहब, उसमें दाल मौजूद होती ही होती है, उसमें दही भी होता है, हर दिन ना सही लेकिन पनीर की भी सब्जी आगे पीछे आ ही जाती है। चना आप वैसे भी रेगुलर मतलब सब्जी के तौर पे या फिर सूखे चने के तौर पे लोग खा सकते हैं, कोई ऐसी बहुत लेविश और नहीं है। राजमा लोगों के घर में बनता है। मतलब ये कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग में रख के कि मेरे को प्रोटीन ही खाना है, मेरे को आज प्रोटीन कम पड़ गया या आज मेरे अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, ये सारे मिथ हैं। हम ये आज दर्शकों को बताना चाहते हैं। क्या ये बात सही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर खन्ना?
नहीं देखिए जी, आप जहां तक वीकनेस की बात है, वीकनेस डजंट नेसेसरली मीन कि प्रोटीन का कोई इश्यू है। वीकनेस माइंड से शुरू होकर विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी किसी भी कारण हो सकती है। प्रोटीन तो लास्ट चीज होगा, बट हाँ, प्रोटीन इंटेक इतना एडुकेट होना चाहिए कि आपका मसल मास ना कम हो। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी बीमारी में सबसे पहले मसल खत्म होती है, क्योंकि हमारे जनरली इंडियन में मसल मास ही कम है, क्योंकि हम जो डेली रिक्वायरमेंट है उतना हम खाते नहीं है। हम रोटी चावल मैदे पे ज्यादा फोकस करते हैं विजा विज प्रोटीन। आदमी 3 रोटी खा लेगा और 1 कटोरी दाल, कभी ये नहीं होगा 1 रोटी और 3 कटोरी दाल। दिस इज व्हाट नीड्स टू चेंज इन अ डाइट। तो शिखा मैम, जो मेन एक था कि जो आज शो करने का एक कारण भी रहा, आप भी लोग भी, क्योंकि अब तो सभी सोशल मीडिया को देखते ही हैं, इतने सारे नुस्खे वहाँ पर जो भर भर के आ रहे हैं, और वो लोग कोई है सारी होममेड चीज़ें, चलिए मान लिया कि उससे किसी का सच नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, डॉक्टर साहब की प्रोटीन रिक्वायरमेंट, या हर व्यक्ति की प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक डिफरेंट होती है। अब आप उसको ढेर सारा काजू बादाम किशमिश चना मखाना, ये बीज वो बीज, सबका पाउडर अगर डेली बेसिस पे सजेस्ट कर देंगे, तो क्या ये सही है किसी के लिए भी खाना? कितने दिन खाना है, आपका वज़न कितना है, किस तरीके से खाना है, कब तक कंटिन्यू करना है, क्या ये इक्वल फॉर ऑल होगा? वेरी वेल सेड नितिन जी। नो, इट्स नॉट इक्वल फॉर ऑल, क्योंकि आपकी बॉडी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग होती है, और हर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, वो फर्क है। दिस इज इनफैक्ट लाइक एक साइंस है न्यूट्रीजेनेटिक्स, यानी न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू जेनेटिक प्रोफाइल। आम शब्दों में हम बात करें तो हर इंसान की बनावट, प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन, डीएनए अलग है। आप एक सिंपल फॉर्मूला सबको खिला दें, इट विल नेवर वर्क। तो आजकल तो पर्सनलाइज मेडिसिन की बात हो रही है कि आप जो एक ड्रग फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड टू द पर्सन टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो डोजेज कितना देना है, कब देना है, क्या कॉम्बिनेशन देना है, दिस वेरीज पर्सन टू पर्सन। आई वुड से सोशल मीडिया से एक जो रैंडम एडवाइस है और एक बहुत ही वन ग्लव फिट्स ऑल एडवाइस है, इसको ना फॉलो करें, बिकॉज दिस कैन कॉज डैमेज ऑल्सो। अब किसी की किडनी फंक्शन कैसी है, किसी की लिवर फंक्शन कैसी है, उम्र कैसी है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, this is totally different for each body type. जी, अब कोई आई थिंक कोई सेलिब्रिटी थे जिनका कोई सोशल मीडिया इंटरव्यू, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है वो तो इन्फ्लुएंसर हैं, और आजकल तो हर कोई इन्फ्लुएंसर है। जो इन्फ्लुएंसर है मतलब जो भी है वो सबके अपने अपने चैनल्स बन चुके हैं। वो बात कर रहे थे बैठ के, और एग्जांपल दिया जा रहा था किसका, कि ब्रूसली के ज़माने में कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता था, तो वो अपने घर पर इस तरह का कुछ मिक्स बनाते थे। अब देखिए, ब्रूसली की जो डाइट होगी वो तो किसी की डाइट नहीं हो सकती, आप में से, हम में से। ब्रूसली एक एक्टर भी थे, और वो इतने बड़े जूडो या ताइक्वांडो जो भी उनकी कला थी वो उसके माहिर थे। दिन में कितना उनको पावर लगती होगी, कितना वर्कआउट करते थे, उसका आप उदाहरण किसी आम व्यक्ति की डाइट से डॉक्टर खन्ना कैसे मैच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते विपिन जी। मतलब उनकी डाइट जो भी रही होगी, हमें ना आइडिया, ना हमें कभी पता चलेगा। वो जमाना और था, तब सोशल मीडिया वगैरह कुछ होता नहीं था। तो इन एनी केस बॉटम लाइन यही है कि एक डेली रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। कॉपी किसी को मत करिए। जैसे शिखा मैम ने कहा, हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किडनी का कंडीशन क्या है, हार्ट का कंडीशन क्या है, कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके कारण आपको प्रोटीन कम या ज्यादा करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक रेगुलर एक्सरसाइज, खाली प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा। आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आप हेल्दी रहें और प्रोटीन लेने का फायदा हो, थोड़ी मसल बिल्डअप हो। खाली प्रोटीन खा के बिना एक्सरसाइज करके इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प आवर बॉडी टू बिकम बेटर एंड मोर हेल्दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं वो है स्ट्रेस। जब तक आपके माइंड में शांति और खुशी नहीं है, आप कोई भी खुराक ले लें, आप कमजोरी फील करें। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्ट्रेस में अगर रहेंगे तो आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप ढंग से आराम कीजिए, सोइए, जो कि इन दिनों बहुत कम हो गया है लोगों का सोना, और एक घर का क्लीन अच्छा फूड खाइए, अंड बंड चीज़ों से बचिए, और बहुत सारे इसमें मत पड़िए कि ये प्रोटीन कम है, ये विटामिन कम है। और एक शो हमने, शिखा जी आपको याद होगा, उस पर भी किया होगा। आजकल तो हर सप्लीमेंट की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैग्नीशियम का आ गया है, कैल्शियम का आ गया है, ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी अलग से ना खाई होगी कि भाई अब मैग्नीशियम सप्लीमेंट ही ले लीजिए, इससे नींद बहुत अच्छी आती है, इससे ये बहुत अच्छा होता है। अब आदमी क्या सिर्फ सप्लीमेंट ही खाता रहेगा, और वो भी मन से? तो आई थिंक
थिंक ये बड़े अवैज्ञानिक तरीके से चीज़ें प्रमोट हो जाती हैं और उसी से लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना। मुझे बताइए कि एक जो जनरल रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जैसे कहते हैं ना कि आपके बॉडी वेट का इतना, या लोग कंफ्यूज रहते हैं, नो डाउट। अगर मैं एक नॉर्मल उसमें पूछूं कि भाई मैं तो रोज़ का खाना खाता हूं जिसमें दाल है, सब्जी है, सलाद है, रोटी है और एक दो चीज़ें हैं उसके अंदर, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि मेरे डाइट में एक पर्याप्त प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, है मुझे कुछ एक्स्ट्रा उसके ऊपर करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो आई वुड से कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बोला कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो जो प्रोटीन खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लगेगा नहीं, वो पचेगा भी नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने बोली, जो हम सबको याद करनी चाहिए कि जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको अब्सॉर्ब और यूटिलाइज करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आपने कहा, पूछा कि 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट इज द साइंटिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोटीन, कि 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। इसके साथ साथ इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे अगर आप अपना देखें कि भाई हमें दिन में क्या क्या खाना है, तो आपकी थाली में कम से कम आधा शुड बी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स, ताकि जो भी आप बाकी आधा खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो, वो एंजाइम्स आपको मिले, वो वाइटामिन्स मिले, वो आपको मिनरल्स मिले। उसके बाद जो आपकी थाली है उसमें इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो आप जिसको आप जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, अनाज कहते हैं, तो अनाज आप जरूरी नहीं है कि आपको रिफाइंड में ही खाना है, हमेशा रोटी फॉर्म में ही खाना है। उसको आप दलिया फॉर्म में भी खा सकते हैं, जैसे आजकल ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन सब की आप अलग अलग वेजिटेबल्स डाल के एक दलिया फॉर्म या पोहा फॉर्म में भी खा सकते हैं, विच इज हेल्दियर, हैज मोर विटामिन्स, हैज मोर मिनरल्स इन इट्स स्किन, बिकॉज वो एक मोटा अनाज है। और उसके बाद जैसे आप उसके साथ जैसे चना खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, तो अगर आप दिन में 2 to 3 कटोरी अलग अलग तरह के प्रोटीन्स खा रहे हैं, प्लस आपके अनाज में भी प्रोटीन होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ राजमा में है, हर चीज में प्रोटीन है। क्यों मैं आपको कह रही हूँ? बिकॉज प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट जी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रोटीन है और वो प्रोटीन नहीं है। जो प्लांट किंगडम में प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो वो हर चीज में थोड़ा 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 करके आपको मिलता है, आपको अब्सॉर्ब उसे ठीक से करना है। तो लाइक आई सेड कि जैसे खीरा आप खा रहे हैं ना, खीरा मे नॉट बी सो रिच इन प्रोटीन, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर गट बायोम कि वो प्रोटीन अब्सॉर्ब करे। तो जैसे कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, जो कि स्पेशली जो जिम जा रहे हैं, वो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, सब्जी नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते। एंड आई हैव एक्चुअली सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव कम टू आवर सेंटर जिनको पाइल्स हो गई, जिनको इतनी सी कॉन्स्टिपेशन हुई कि उनको पाइल्स भी होनी शुरू हो गई। एंड द ओनली थिंग वी टोल्ड देम इज कि उन्होंने बोला हमको पाइल्स क्यों हो रही है इतनी यंग एज पे, यंग पीपल, because they were only eating eggs and chicken and fish and mutton जी। तो राइट अति किसी भी बात की खराब है। प्रोटीन की ओवरडोज किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप नॉनवेज हो चाहे वेजिटेरियन हो, वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर वो इतना सारा सूखा जो ड्राई फ्रूट्स वाले जो नुस्खे आजकल चल रहे हैं विद चना एंड एक्सेट्रा, वो अगर आप ऐसे डेली इतना इतना खाने लग जाएंगे तो आपको दूसरी तरह की 4 तकलीफ़ें हो जाएंगी, रादर देन कि आप कोई उससे प्रोटीन गेन करेंगे। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और बहुत सिंपल से तरीके अपने डॉक्टर साहब और मैम से पूछेंगे कि भाई प्रोटीन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ तो चीज़ें उन्होंने अभी बताई, बहुत दिमाग ना लगाना पड़े, एक बेसिक स्ट्रक्चर पकड़ के चले कि ये कर लेंगे तो कोई रिक्वायरमेंट अलग से नहीं फुलफिल करनी है, कोई ना पाउडर घर पे बनाना है ना बाजार से लाना है, सिंपल आपकी हेल्दी लाइफ रहेगी। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक छोटा ब्रेक के बाद वो 2 इंपॉर्टेंट बातें। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के प्रोपेगेंडा की, कि बाजार में डिब्बा बंद प्रोटीन का तो इतना जम के प्रचार प्रसार होता ही था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे तमाम होममेड प्रोटीन्स के नुस्खों की लाइन लग गई है, जिसमें वो ना जाने क्या क्या मिला के बनाने की बात कर रहे हैं। कहने के लिए नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन किसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस प्रकार से खाना है, उसका कोई आगा पीछा नहीं है। और यही हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि इस तरीके से भी किसी चीज़ का आंख बंद करके सेवन करना आपको महंगा पड़ सकता है। राइट, ब्रेक से पहले काफ़ी बात की प्रोटीन पर, अब कुछ टेक अवेज यहाँ पे ले लेते हैं। डॉक्टर खन्ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में प्रोटीन की सच में कमी हो रही है? कोई इंडिकेशंस, कोई साइन आते हैं? एक तो आपको रियलाइज करना है कि एज के साथ, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर, वी स्टार्ट लूजिंग आवर मसल मास।
इंसान की एजिंग प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे शरीर खत्म होगा, धीरे धीरे सब खत्म होगा, कब तक आप चलते रहेंगे? तो फर्स्ट इज कि मसल आपकी कम हो रहा है। कैसे आपको पता चलता है? जैसे अगर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे, पहले आप बैठते थे एकदम उठ जाते थे, अब उठने में आपको टाइम लगता है, आपका हाथ की स्ट्रेंथ आपको कम लगती है, पहले आप जोर के कुछ पकड़ लेते थे, अब आपको वीकनेस लगती है। सो ये बेसिक चीजें हैं। पहले आप तेज चल पाते थे, अब अगर कहीं दर्द वर्द नहीं है, सब ठीक है, बट आप उतने स्पीड से उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते। तो ये सब चीजें हैं जिससे ये लगता है कि भाई मसल मास कम हो रहा है, और शायद हमारी या तो एक्सरसाइज भी कम हो गई या प्रोटीन इंटेक कम हो गया। प्लस किसी भी इलनेस के साथ हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, भूख खत्म हो जाएगी, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी आ ही जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर डिजीज। लेकिन जो शॉर्ट टर्म डिजीजेज होते हैं उसमें उतना लॉस नहीं होता और रिगेन भी ज्यादा होता है। जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, लिवर डिजीज, कैंसर, किडनी डिजीज, उसमें प्रोटीन लॉस होता ही रहता है, और हम कितना भी खा लें फिर भी उतना प्रोटीन बिल्डअप नहीं होता बॉडी में, बिकॉज बीमारी जितना हमारी प्रोटीन खा लेती है उतना मेंटेन करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। जी, ठीक बाकी है। तो हमारे इस पास पे फिर मेजरमेंट्स है, हाँ जी, हाँ जी। ब्लड टेस्ट हैं और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं। हम देखते हैं उससे मिड आर्म सर्कमफ्रेंस वगैरह, बाइसेप कितना है, ट्राइसेप कितना है, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। उन सब से हमें पता चलता है कि बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कितनी कम हो रही है। ठीक, तो कुछ तो आपके कॉमन ऑब्जर्वेशन है और कुछ कभी ज़्यादा ही स्थिति आ जाए जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे, तो फिर उसके कुछ टेस्ट भी हैं। शिखा मैम, नाउ कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन को सिर पे चढ़ाए बिना आप अपनी डेली डाइट में ऐसी 4-5 इंग्रेडिएंट, मतलब आप हफ्ते के 5 या 6 दिन की हम बात कर लें, आप क्या चीज़ें रख लें कि आपको फिर अलग से ना तो डिब्बे की तरफ जाना पड़े, ना किसी होममेड स्पेशल रेसिपी की तरफ जाना पड़े, आप निश्चिंत रहें कि कम से कम मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी हो रही। मैं एक सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ जो दिन भर में सामान्य कामकाज करता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता है, वो अलग से कोई बहुत भारी हैवी जिम नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा कोई मेजर स्पोर्ट्स में नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन का व्यक्ति है। जी, तो मैं आपको बहुत सिंपल थंब रूल बता रही हूँ कि एक तो अपनी डाइट में कोई ना कोई ड्राई फ्रूट जरूर रखिए, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स और प्रोटीन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो, जैसे बादाम होते हैं, विंटर्स में अखरोट होते हैं, तो कोई ना कोई, और सीड्स होते हैं, तो एक नट्स एंड सीड्स का एक आप बना सकते हैं, जो कि हैंडफुल रोज आप लेंगे। दूसरी चीज है किसी ना किसी फॉर्म में स्टीम्ड स्प्राउट्स। अब मैं कच्चे स्प्राउट्स इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो स्टीम्ड स्प्राउट्स अलग अलग तरह के बना सकते हैं, जैसे मूंग दाल का बना लिया, चना का बना लिया, मोट का बना लिया। तो अलग अलग दिन अलग अलग स्टीम स्प्राउट्स आप लें अपनी डाइट में, उसमें आप अलग अलग वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप बना सकते हैं। तीसरी चीज है कि जैसे पनीर है, टोफू है, सोया मिल्क है, ऐसी अपने डाइट में रोज में कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव रखे रहिए। जैसे क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बट आपको वो वैरायटी मिलती रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक टाइप का प्रोटीन हमें नहीं चाहिए, हमें अलग अलग चीजों से अलग अलग अमाइनो एसिड्स चाहिए जो हमारे लिए सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। देन डाइजेशन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए। तो विटामिन सी जैसे आंवला है, जैसे मैं इसको कहती हूँ कि एक बेसिक एबीसी जूस, आंवला, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इसके फलों के और जो सब्जियों के जो रस है, आंवला, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, अगर आप रोज लेंगे तो आपकी बॉडी में एंजाइम्स जाएंगे, विटामिन जाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत सेहतमंद है। वैसे भी अगर आप देखें कि हमारी जो एक देसी डाइट में हम मटर भी खाते हैं, हम हरी सब्जियां भी खाते हैं, तो ये जो अलग अलग साग हैं, मैं देख रही हूँ कि टाइम जो पहले हम साग बहुत खाते थे, बथुआ है, मेथी है, पालक है, अब क्योंकि लोग मोस्टली ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं तो साग वगैरह वो तो ज्यादा बनाते नहीं है, तो साग हमारी जो कंजम्पशन है ना हरी सब्जियों की, सागों की, वो बिल्कुल 10% भी नहीं रह गई है। तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, उसमें से जो आपको आयरन मिलना है, उसके अंदर से जो आपको फाइबर्स मिलने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे, तो अगर सपोज आप लैक्टोज इंटॉलरेंट भी है, जैसे कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध दही इतना नहीं डाइजेस्ट करते, नो प्रॉब्लम, आपको अनाजों से भी, ये जो लेग्यूम से, पल्सेस एंड लेग्यूम से भी आपको मिल सकता है, बट आप अपना डाइजेशन कीजिए और महीने में एक बार अपने लिवर को थोड़ा रेस्ट दीजिए, उस दिन डिटॉक्स कीजिए। डिटॉक्स का मतलब स्टार्वेशन नहीं है, डिटॉक्स का मतलब फ्लूइड्स लीजिए, वेजिटेबल जूसेस लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, ताकि लिवर को रेस्ट मिले। जी गॉट योर पॉइंट, क्योंकि अब समय मेरा समाप्ति की तरफ आ गया, लेकिन जो आप दोनों की ही बात है उससे इतना समझ में आया कि बहुत ज़्यादा हैतौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको
अपना घर का शुद्ध क्लीन खाना खाना है, उसमें क्या आप थोड़ा सा स्पेशल कर सकते हो? अगर आपको लग रहा है, डॉक्टर साहब ने कुछ आपको बताया कि आपको थकान लगे या ऐसा लगे कि जो काम आप एक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, ज़्यादा डाउट हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। लेकिन उसके बाद अपनी डाइट, रेगुलर डाइट को अच्छे से खाएं, अच्छे से आराम करें, और फिर छोटे छोटे, अगर आपको लग ही रहा है तो मैम ने बताया कि आप कैसे स्प्राउट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे सिंपल नट्स को ऐसे ही डेयरी में रोज़मर्रा में खा सकते हैं, छोटा मोटा, ऐसा बहुत सारा कंज्यूम नहीं करना है, अलग से कुछ भी आपको नहीं करना है। आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, टेक केयर। हाँ, आप बहुत ज़्यादा किसी एथलेटिक्स में हैं, आप जिम बहुत हाई लेवल का कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल की रूटीन लाइफ जी रहे हैं, तो आपको अलग से कोई इश्तिहार देख के, कोई इन्फ्लुएंसर की बात सुन के, कोई चीज़ रील देख के अपने डिसीजन नहीं लेने हैं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। आई थिंक आज आप प्रोटीन को थोड़ा हम डिकोड कर पाएँ, उसे प्रोपेगेंडा से नॉर्मल प्रोटीन पे ला पाएँ, और ये दर्शकों के काम आएगा। धन्यवाद।